नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में बन रहे 700 आधुनिक बस स्टॉप। प्रति स्टॉप पर खर्च होंगे 4 लाख से अधिक रुपए। यात्रियों के लिए सुरक्षा और दिव्यांगों के लिए सुविधाएं भी होंगी शामिल। जानकी जीविका महिला स्टिचिंग कंपनी का नया लोगो हुआ लॉन्च। बिहार की महिलाओं के उत्पाद अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जल्द होंगे उपलब्ध। कोइलवर और पटना में प्रशिक्षण सेंटर सक्रिय। पटना में बड़ी पटन देवी कॉरिडोर का जल्द होगा निर्माण। धार्मिक स्थल को विकसित कर पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की भी होगी तैनाती। बिहार में बनेंगे 217 नए आरओबी और आरयूबी। रेलवे फाटक पर जाम की समस्या होगी दूर। यात्रियों को मिलेगा सुगम आवागमन। अभिषेक शर्मा ने T20 में पहली गेंद पर छक्का लगाकर रचा इतिहास। 18 गेंद में बनाए 35 रन। सबसे तेज 300 छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। करोड़ों की लागत से बिहार में बन रहे 700 आधुनिक बस स्टॉप। बिहार में ग्रामीण सड़कों और जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए परिवहन विभाग ने 700 नए बस स्टॉप बनाने का निर्णय लिया है। प्रति बस स्टॉप निर्माण में लगभग 4.72 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। इन नए बस स्टॉप से यात्रियों को धूप और बारिश से सुरक्षा, दिव्यांगों के लिए सुविधा, पर्याप्त रोशनी, पुलिस और आपातकालीन नंबर की सुविधा और सड़क सुरक्षा जानकारी उपलब्ध होगी। विभाग ने पहले से बने 150 से अधिक स्टॉप पर अतिक्रमण हटाने और स्टॉप को व्यवस्थित करने का भी प्रयास किया है। उत्तर और दक्षिण बिहार में क्रमशः 316 और 318 स्टॉप बनाए जाएंगे। बाकी 66 पर निर्णय जल्द होगा। बिहार में 12 एकलव्य स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर आज से शुरू। बिहार में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 12 एकलव्य राज्य आवासीय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर आज से नए स्वरूप और पूरी सुविधाओं के साथ शुरू हो रहे हैं। ये केंद्र बक्सर, सीतामढ़ी, मुंगेर, नालंदा, पटना, सिवान, कैमूर और बेगूसराय जिलों में स्थापित किए गए हैं। राज्य में कुल 68 एकलव्य स्कूलों की योजना है, जिनमें से पहले चरण में 12 शुरू हुए हैं। इन केंद्रों में कम उम्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आवासीय सुविधा, आधुनिक संसाधन और प्रशिक्षित कोच के मार्गदर्शन में तैयार कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनाने का लक्ष्य है। बिहार की जीविका दीदियों के उत्पाद जल्द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होंगे उपलब्ध। बिहार की महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जीविका दीदियों की तैयार ड्रेस अब Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगी। इसके लिए जानकी जीविका महिला स्टिचिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। कंपनी का नया लोगो 12 दिसंबर को लॉन्च किया गया और वेबसाइट भी जल्द तैयार होगी। सीईओ नुपुर और हर्षिता शर्मा इस पहल की अगुवाई कर रही हैं। कोइलवर, पटना और राज्य के 534 प्रखंडों में विशेष प्रशिक्षण सेंटर संचालित है, जहां 30,000 से अधिक जीविका दीदियों को सिलाई और डिजाइनिंग में प्रशिक्षण दिया गया है। पटना में बनेगा बड़ी पटन देवी कॉरिडोर, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बिहार सरकार पटना में शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी कॉरिडोर का निर्माण कराएगी, जिससे धार्मिक महत्व के इस स्थल को विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटन देवी का इतिहास पटना से जुड़ा है और इसे सुगम बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी गठन की जानकारी भी दी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बंद चीनी मिलें चालू करने, 25 नए मिलें खोलने, 11 विकसित नगर बसाने और 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य भी बताया। समारोह में कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। बिहार में बनेंगे 217 नए आरओबी और आरयूबी। बिहार में सड़क जाम और रेलवे फाटक की समस्या से निजात दिलाने के लिए पथ निर्माण विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य की प्रमुख सड़कों पर 217 नए आरओबी और आरयूबी बनाए जाएंगे, जिससे रेलवे फाटकों पर लगने वाला जाम खत्म होगा। रेलवे मंत्रालय ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और निर्माण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि इन सभी रेल पुलों की पूरी लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। परियोजना पूरी होने पर यात्रियों और व्यापारिक वाहनों को तेज, सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। बिहार में बालू भंडारों की होगी सख्त जांच। बिहार सरकार ने बालू खनन और बंदोबस्त व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त कदम उठाया है। राज्य में कई बालू घाटों पर निर्धारित क्षमता से अधिक भंडारण और बिना अनुमति कैंपिंग की शिकायतें मिलने के बाद सभी जिलों में बालू भंडारों की विशेष जांच कराई जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस धारियों पर कठोर कार्रवाई होगी और इसके साथ ही बंदोबस्त की किश्त समय पर जमा न करने वाली लाइसेंस धारियों को नोटिस जारी कर आर्थिक दंड या बंदोबस्त रद्द करने की चेतावनी दी जाएगी। सरकार ने अवैध खनन और अनियमितता पर किसी भी प्रकार की सहमति नहीं देने का स्पष्ट रुख अपनाया है। बिहार सरकार दे रही तेल मिल स्थापना पर 33% तक बम्पर अनुदान।
बिहार सरकार ने राज्य में रोजगार सृजन और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए तेल मिल स्थापना पर 33% तक का अनुदान देने की योजना शुरू की है। इसके तहत किसान, सरकारी या निजी उद्योग, कृषक उत्पादक समूह, पंजीकृत स्टार्टअप और सहकारी समितियां आवेदन कर सकती हैं। 10 टन की क्षमता वाली तेल प्रसंस्करण इकाई के लिए अधिकतम 9.9 लाख रुपए या परियोजना लागत का 33% अनुदान मिलेगा। भूमि या भवन निर्माण पर अनुदान नहीं मिलेगा। आवेदन आज तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। योजना से तेलहन प्रसंस्करण और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे और युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। बिहार बनेगा उद्योग का हब, वैश्विक उद्योगपतियों से लगातार चल रहा संवाद। लंदन में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की बैठक में बिहार में उद्योग और निवेश पर चर्चा हुई। बैठक में बिहार में एनडीए की जीत पर विजय उत्सव भी मनाया गया। संयोजक प्रशांत कुमार ने कहा कि गौतम अडानी, अनिल अग्रवाल, डॉक्टर राजमोहन पिल्ले और अन्य वैश्विक उद्योगपतियों से लगातार संवाद हो रहा है। उद्देश्य बिहार को उद्योग का बड़ा हब बनाना, औद्योगिक विस्तार और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कंसल्टेंट मीट आयोजित कर उद्यमियों को निवेश अवसर और सरकार की सुविधाओं से अवगत कराने की योजना बताई। बिहार समेत देश भर में ट्रेनों का परिचालन कोहरे के चलते रहेगा बाधित। कोहरे के बढ़ते प्रभाव के कारण रेल प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कई ट्रेनों का परिचालन रद्द या आंशिक रूप से सीमित कर दिया है। यह व्यवस्था 28 फरवरी तक लागू रहेगी और इसमें बरौनी अंबाला हरिहर, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़, ग्वालियर बरौनी, हावड़ा काठगोदाम बाग, कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट, अलीपुर द्वार दिल्ली सिक्किम महानंदा, न्यू जलपाईगुड़ी नई दिल्ली और डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की अलग अलग दिन और अवधि के लिए रद्दीकरण शामिल है। यात्री अपनी यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति की जांच करें। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने यह जानकारी दी है। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल पर जल्द होगी वाहनों की आवाजाही। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल पर जल्द ही वाहनों की आवाजाही शुरू होने वाली है और ये परियोजना अपने अंतिम चरण में है और इसके पूरा होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क मजबूत होगा। महात्मा गांधी सेतु पर दबाव कम होगा और आपात स्थितियों में मरीजों के लिए सुविधा बढ़े। पथ निर्माण विभाग ने 10 प्रमुख परियोजनाओं जिनमें दीदारगंज अतमल गोल गंगा पुल, जेपी गंगा पथ फ्लाईओवर और सर्विस रोड शामिल है। इसके निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और एजेंसियों को समय सीमा और गुणवत्ता के पालन के निर्देश दिए गए। ये परियोजनाएं पटना और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बदल देंगी। 16 दिसंबर से शुरू होगा शिक्षकों का प्रखंड आवंटन। बिहार सरकार ने नए साल से पहले 27,171 सरकारी शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण पूरा कर दिया है। शिक्षा विभाग ने डिजिटल माध्यम से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुविधाजनक बनाई है। शिक्षकों से 5-5 प्रखंडों के विकल्प लिए गए और वरिष्ठता, सेवा अवधि और विशेष परिस्थितियों के आधार पर आवंटन किया गया। प्रखंड आवंटन 16 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक पूरा होगा और इस कदम से शिक्षकों का सही कार्यस्थल सुनिश्चित होगा और साथ ही स्कूलों में शिक्षण कार्य बाधा रहित रहेगा। डिजिटल प्रक्रिया से समय और संसाधन की बचत हुई और छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण तैयार होगा। पटना नगर निगम खरीदेगा नई कचरा गाड़ियां। पटना नगर निगम जर्जर कचरा वाहनों की समस्या से निपटने के लिए नए कचरा गाड़ियां खरीदने की तैयारी कर रहा है। निगम के पास कुल 523 वाहन है, जिनमें से करीब 37% यानी कि 196 वाहन चलने लायक नहीं है। खराब बॉडी और नंबर प्लेट न होने से सड़कों पर कचरा गिरने की शिकायतें मिल रही हैं। 18वीं सशक्त स्थायी समिति की बैठक में नई खरीद पर फैसला होगा। निगम का यह कहना है कि बार बार मरम्मत पर ज्यादा खर्च आता है, इसलिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था सुधारने के लिए नए वाहन जरूरी है। पटना पुलिस केंद्र में शुरू हुई जीविका की दीदी की रसोई। पटना के लोधीपुर स्थित नवीन पुलिस केंद्र में जीविका की ओर से दीदी की रसोई की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। यहां पुलिस कर्मियों के लिए आधुनिक भोजनालय, बड़ा कैफेटेरिया और 700 क्षमता वाला बैरक भी बनाया गया है। फिलहाल करीब 3000 पुलिस कर्मियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। मात्र 60 रुपए में चावल, दाल, सब्जी, पापड़, मिठाई, सलाद और चटनी भी मिल रही है। 40 जीविका दीदियां रसोई का संचालन कर रही है, जिससे पुलिस कर्मियों को स्वच्छ और सस्ता भोजन उपलब्ध हो रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली रवाना हुए नितिन नवीन। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे।
बांकीपुर से लगातार 5 बार विधायक नितिन नवीन 2006 में पहली बार विधायक बने और 2021 में नीतीश सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास मंत्री बने। नियुक्ति का पत्र भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जारी किया। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन दिल्ली गए और वहां उन्होंने कहा कि ये पद बिहार के लोगों के आशीर्वाद और विश्वास से संभव हुआ। प्रदेश कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत हुआ। पहली गेंद पर छक्का लगाकर इतिहास रचने वाले भारतीय बल्लेबाज बने अभिषेक। भारत ने तीसरे टी20 मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की और इस जीत में अभिषेक शर्मा ने केवल 18 गेंदें 35 रन बनाकर टीम को विजयी बनाया। अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में 3 बार पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने टी20 में सबसे तेज 300 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। 163 पारियों में 300 छक्के पूरे कर उन्होंने केएल राहुल के 205 पारियों का और सूर्य कुमार यादव के 251 पारियों को पीछे छोड़ दिया। अभिषेक शर्मा ने भारतीय और विश्व क्रिकेट में अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमरजीत सिंह, शंभू रजक, अबोध कुमार, राजेश कुमार, हनी सिंह, राजकिशोर महतो, अमित कुमार, अंकित शर्मा, सुरेंद्र बसेरा, अर्जुन कुमार, शिव शंकर, राजेश मांझी, जगदीश कुमार, राम बाबू दास, लक्ष्मी मेहता, कामेश्वर सिंह, राजेश मांझी, बिपिन वर्मा, रणधीर सहनी, हरेंद्र सिंह, मनीष कुमार, दीपक कुमार, विकास कुमार, अमरजीत यादव और नीरज कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विकास के मामले में आप अपने जिले को कितने अंकों में आंकेंगे और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।